और एक बात और बता दूं, आज हमने आप लोगों को जो बुलाया है, आप चाहे लड्डू खा के जाना, हमने ऑफिस खोलने के लिए भी आप बुलाए हो और आज से हमने अपना शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने कहा कि करोगे कि नहीं करोगे, मैं कहा कर दिया भाई। और बहुत लोगों ने कहा कि प्रेशर होगा, ये होगा, वो होगा, कोई प्रेशर नहीं, भाईचारे का प्रेशर से बड़ा कोई प्रेशर नहीं। और आपको तरक्की देना और आपके बीच में खड़ा होकर के एक बात कहूंगा और स्टेज के ऊपर धर्मशाला में खड़े होकर कराऊं, आप मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं। और पत्रकार साथियों, आप एक क्लिपिंग लेके जाना और जिंदगी भर के लिए ये क्लिपिंग रखना। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी में ना तो भ्रष्टाचार करूंगा और ना करने दूंगा, और जो करेगा उसके खिलाफ हमेशा से खड़ा रहूंगा। बहुत जोरदार तालियों के साथ भाई रणजीत सिंह जी लोहान, हरियाणा के शेर, हमारे भाई, युवा दिलों की धड़कन से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे बीच रूबरू हो। भाई रणजीत सिंह जी लोहान, बहुत जोरदार तालियों के साथ भाई रणजीत सिंह जी। धन्यवाद विनोद जी। आज के हमारे इस कार्यकर्ता मीटिंग के चीफ गेस्ट मेरे छोटे भाई अमेरिका से आए डॉक्टर जसबीर लोहान जी, यारी इंटरनेशनल तो संस्था है अमेरिका के अंदर, उनके ये चेयरमैन हैं और ये इस खास मौके पे आए और पिछले 2.5-3 महीने से अपने देश के बच्चों की सेवा दे रहे हैं, तो इनका विशेष तौर से बड़ा धन्यवाद। और अभी ये बोल के गए तो मैं तो इनको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो आप मदद कर रहे हो, जो पैसा पहुंचा रहे हो, ये अगले 10-20 साल तक भी नहीं रुकना चाहिए, ताकि हम गरीब को मरने ना दे, गरीब की बीमारी में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके खून पसीने के साथ ही हमारा खून पसीना पड़ना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट मेरी कबूल कर लेंगे भाई, हम तो रुखी सुखी खा लेंगे, लेकिन गरीब का कौन? आज मैंने ये मीटिंग इसी बात के लिए बुलाई है कि किसान और गरीब परिवार के लिए कौन काम करे, और इसी मीटिंग के तहत मैंने आनंद फानंद में आप लोगों को मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। एक अमेरिका के अंदर एक लेखक है ब्रायन ट्रेसी, उन्होंने कहा है कि मुश्किल से मुश्किल काम को पहले करना चाहिए। और साथियों, जो काम हम 20 साल पहले से करना चाहते थे, वो काम आज आप लोगों के द्वारा शुरू करेंगे। साथियों, अभी जब मैं बैठा था, बैठे बैठे टेलीफोन आया अमेरिका से, हमारी एक बहन है खांडा गांव से, रेणु संधू, उस बहन ने मुझे बताया कि मेरे भतीजे की जो आपके थ्रू फाइल लगवाई थी, वो खांडा गांव से बेटा, उसकी आज टिकट पक्की होगी, यानी कि उसका वीजा लग गया अमेरिका का। एक किसान परिवार के बच्चे का रोहतक के अंदर आज वीजा लगा दिया, शुरुआत हुई है। और इसी शुरुआत के साथ मैं आज अपना जो भाषण है, वो स्पीच है, वो शुरू करूंगा। सबसे पहले नारनौल हल्के के कोने कोने से आए मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार साथियों, और चारों तरफ से मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप लोग मेरी एक आवाज पे इसी ग्राउंड के अंदर 17 दिसंबर को हमने एक जनसभा की थी, और जिसमें कम से कम भी 6-7 हजार लोगों ने भाग लिया था। लेकिन आज हमने ये केवल मात्र कार्यकर्ता एक सम्मेलन किया था, लेकिन आपके मैं बता दूं, बड़ी खुशी की बात है कि बहुत से राजनीति वालों के दिल में भड़कना शुरू हो गया है आज से, और उन्होंने अपने कार्यक्रम भी रख दिए कि ये कार्यक्रम किसी तरीके से ढीला पड़ जाए। लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा से मेरे ऊपर रहा है, मैं जहां भी आपको बुलाता हूं, आपने हमेशा से मेरा साथ दिया है, मेरा आशीर्वाद दिया है, और इसी तरीके से आप बैठे रहना।
चिंता ना करना। मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा बड़ी सभा में, आपने ये वीडियो देखी है, ये वीडियो तो एक छोटा सा अंश है। मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं क्योंठा गांव में गया था, अजय भाई से आप आए हुए, इनके परिवार से एक बच्चा था अमेरिका के अंदर, 1.5 महीना हो गया था, उस बच्चे की डेड बॉडी नहीं आई थी। इन्होंने मेरे से संपर्क किया कि भाई साहब किसी भी तरीके से हमारे गांव का बच्चा हमारे पास आ जाए। मैं बॉम्बे था, मैं कहा शाम को आ रहे मिल रहे। मैं घर जाके कमिटमेंट करके आया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी डेड बॉडी, हमारे बेटे की डेड बॉडी इंडिया की धरती पे आ जाएगी, और वो काम डॉक्टर जसबीर लोहान जी ने किया। और साथियों, मैं आश्वासन देता हूं, बेटा ठीक है, क्या करोगे? मैं साथियों आश्वासन देता हूं आपके माध्यम से कि जितने भी ये राजनीति वाले आपके द्वार आएंगे, इनसे पूछना कि गांव की चौपाल में खड़ा होकर के आप कमिटमेंट करिए कि 100 आदमियों के अगर फार्म भरवाओगे तो 5 आदमियों की आप गारंटी लेते हो कि नहीं। और मैं आपके बीच में एक बात कहने जा रहा हूं कि अगर गांव के बीच में आप अगर 100 फार्म भरवाओगे, मैं 20 लोगों के अमेरिका के दर्शन करवाऊंगा। यह आपके बीच में मेरा कमिटमेंट है। उसके साथ साथ बहुत से गरीब परिवार हैं, शायद वो अमेरिका नहीं जा सकते, उनके लिए रास्ते देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे इस देश में चाहे उस देश में, हमारा बच्चा जाए और जाकर के कम से कम अपने परिवार का भरण पोषण करे। मैं चाहता हूं, मेरे पोस्टर आपने देखे होंगे, उन पोस्टरों में साफ साफ लिखा है कि मैं मेरे किसान और मजदूर परिवार के बच्चे को मालिक देखना चाहता हूं, नौकर नहीं। लेकिन ये लोग केवल मात्र आपको नौकर देखना चाहते हैं। मैं साथियों आपसे दिल से, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, पिछले 20-25 साल से राजनीति मैंने भी की और मैं पिसता रहा हूं 20-25 साल, और आप लोग भी पिसते रहे क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। अभी पीछे 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, 10 साल से पहले, और 10 साल ये रहा। आप आत्मा पे हाथ रख के बोलना, क्या कोई एक आदमी ऐसा था जो 10-15 साल से आपकी सेवा के लिए खड़ा हो? क्या कोई ऐसा पॉलिटिशियन था जो 10-15 साल से आपके दुख तकलीफ के साथ हो, गरीब की दुख तकलीफ को समझता हो? बहुत से लोग आए, बहुत से जाएंगे, सभी के मन में एक ही बात होती है कि मेरे को एक बार एमएलए बनवा दे, उसके बाद मैं सेवा करूंगा। क्या सेवा करने के लिए एमएलए बनना जरूरी है? क्या मंत्री बनना जरूरी है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मंत्री रहा है हमारे बीच में कैप्टन अभिमन्यु जी, गलियों में लिखता था कैप्टन अभिमन्यु द्वारा निर्मित। क्या कैप्टन अभिमन्यु जी आप मिस्त्री थे, या आपने सीमेंट भेज दी थी अपने घर से, या आपका कोई ईंट का भट्ठा था? सरकार का पैसा सरकार लगाने वाले गांव के लोगों ने यह काम किया, सरकार ने पैसा दिया, लेकिन लिख दिया कि यह सेवा करी है मैंने। मैं अभी कोई महीने पहले सिसाई गांव में था, एक बच्चे की कान की मशीन गुम हो गई थी। मैं उस परिवार में जब गया, उन्होंने बताया कि 5 साल तक कैप्टन अभिमन्यु के पीछे रहे, हमारे पास पैसा नहीं था, 20-25 लाख रुपए लग रहे थे, 1 किले का किसान, उसके पास पैसा नहीं था। अपनी आत्मा में हाथ रखना कि क्या 1 किले का किसान 20-25 लाख रुपए खर्च कर सकता है? और ये मंत्री जी कहता है कि मेरा बेटा है, मैं करवाऊंगा, 40,000 रुपए का खर्च करवा दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं करा। कहता कि मैं बेटा है मेरा। आप आत्मा पे हाथ रखना, क्या बेटा था जब पैसा लगाया ही नहीं? तो क्या ऐसा आदमी हमारे बीच में चाहिए आपको कि आएगा फिर दोबारा से? अगर हार के फिर नहीं आने और जीत के फिर नहीं आने, ऐसे आदमी खड़े हैं आपके बीच में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, या किसी भी पार्टी का हो, आपके बीच में रहने वाला आदमी, चाहे कोई गरीब हो, ऐसे आदमी को चुनने के लिए आज आप हमने इकट्ठे किए हो। क्या आप हमारे साथ दोगे? अगर ऐसा आदमी आए, आज कठोर फैसला आपने करना है, और कठोर फैसला यह है, मैं पिछले 6 महीने से
घूम रहा हूं। मैंने तो तौबा कर लिया था इस राजनीति से कि गंदी चीज है और गंदे लोगों द्वारा खेला जाता है और झूठ बोल के खेला जाता है। मैंने कल परसों एक अखबार में पढ़ा था, एक पार्टी के सीनियर नेता ने कहा कि हर घर से नौकरी दूंगा, हर घर से नौकरी दूंगा। आप आत्मा पे हाथ रखना, इस शहर में बैठे नारनौल में, अपने नारनौल हल्का में 60 गांव है, किसी एक गांव की गारंटी दे दे कि हर गांव से, हर परिवार से अगर वो नौकरी दे दे। कोई एक बताओ, अपने दिल पे हाथ रखो, क्या कर सकते हैं ये लोग? लेकिन उसके बावजूद भी अखबारों में बड़ा बड़ा लिखते हैं कि हर घर से एक नौकरी दूंगा, जो पॉसिबल है ही नहीं। वो बात झूठ बोल के आप लोगों की वोट को ठगा जाता है और ऐसे आदमियों से हमने दूरी बनानी। कांग्रेस पार्टी के 20 साल पहले आए नेता हमारे बीच में आए, चाहे भलाई हो मेरे परिवार, मेरे भाईचारे से हो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अपनी आत्मा पे हाथ रख के देखना, अगर हार गया तो 20 साल नहीं आना और जीत गया तो आपके बीच में नहीं आना। केवल मात्र अपनी पैसे की पूर्ति करने के लिए लोग आपके बीच में आएंगे। कैप्टन अभिमन्यु जी, आपने पता ही है, मैं कोई इनके खिलाफ नहीं हूं, मेरा कोई जातिगत कोई दुश्मनी नहीं है, आमने सामने की दुश्मनी नहीं है। लेकिन हां, एक बात के लिए मैं जरूर खुले तौर से बोलता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठानी है, ऐसे लोगों के खिलाफ आपने अपना झंडा बुलंद करना है और एक ऐसी लहर लेके आओ कि ऐसे लोगों को चलता करो जो केवल मात्र झूठ बोलने का और अपने नौजवान बच्चों की जिंदगी खराब करने का काम करते हैं। मेरे को एक मंत्री ने कहा था कि भाई हर नौजवान का काम नहीं हो सकता। मैं कहा जी कमिटमेंट क्यों करते हो? कहता कि भाई ये 10वीं प्लस 2 वाले बच्चों से कमिटमेंट कर ले, अगले 10 साल तक इनसे काम ले ले, जब ये बड़े हो जाएंगे इनको समझ आ जाएगी, फिर प्लस 2 वाले बच्चे पकड़ लेंगे। ऐसा खेल खेला जाता है आप लोगों के साथ। तो साथियों, क्या ऐसे आदमी के साथ दोगे आप जो केवल और केवल मात्र आपके साथ छल कपट करने का काम करता हो? साथियों, मंत्री बनने से पहले, एमएलए बनने से पहले क्या हमारी एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा आदमी हो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10-15 साल से मदद करता हो गरीब लोगों की, चाहे वो शिक्षा से करता हो, चाहे वो स्वास्थ्य ठीक करने में करता हो, चाहे उनको रोजगार देने में करता हो, आपका भाई आपके बीच में रहता हो, ऐसे आदमी की हमें जरूरत है। क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो अपना हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करो और ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज उठानी हम आपके बीच में आएंगे। इलेक्शन का दौर है और आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। एक और बात चल पड़ी, अब जी पहले मोदी की लहर थी, अब जी कांग्रेस पार्टी की लहर है। लहर केवल मात्र आपने बनानी है कि लहर यह है कि जो 10-15 साल से हमारे बीच में काम करेगा उसकी लहर है, चाहे वह कोई भी है, किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है। मैं आपके बीच में खड़ा होकर के एक बात कहता हूं, अगर ऐसा बच्चा हमारे बीच में आएगा, हरियाणा भर में से कहीं से हो, मैं उसका साथ दूंगा, उसके बराबर खड़ा होकर काम करूंगा। और आज साथियों, आपने बहुत लंबे टाइम से मुझे कहा, मैं बड़ा चारों तरफ गांव में गया, विदेशों से मुझे कॉल आया, अपने देश से, अपने हरियाणा से और अपने नारनौल हल्के से काफी लोगों का टेलीफोन आया। और आज जब मैंने इकट्ठा किया तो काफी लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई झंडा उठा, ऐसे बात नहीं बनेगी, इन लोगों का सामना करना पड़ेगा और नहीं तो ये ऐसे ही आए और अपने पैसे के बलबूते पे हमारे भाइयों के साथ छल कपट करने का काम करेंगे। तो क्या हमने ये झंडा उठा लेना चाहिए? अगर उठा लेना चाहिए तो आप हाथ खड़ा करके मेरा समर्थन करो। तो साथियों, आज हमने नारनौल हल्के से बाहर का कोई साथी नहीं बुला। बहुत लोगों ने कहा कि हम आना चाहते, मैंने सबको कहा कि नहीं। आज केवल मात्र मेरे नारनौल हल्का के जो मेरे 20-25 साल पुराने साथी, मैं उनके साथ बात करना चाहता हूं। साथियों, विनेश फोगाट आपके बीच में हमारी बेटी थी, पूरे देश की बेटी थी, 3 फाइट करी और आपने देखा उस बेटी ने तीनों चित मारे और उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उस बेटी का डंका बजा। लेकिन रातों रात उस बेटी के साथ एक ऐसा खेल खेल दिया कि 100 ग्राम उसके बाल काट के भी किए जा सकते थे। जो कोच उनके साथ था
उस कोच की ड्यूटी केवल मात्र एक है कि कोई भी बच्चा है उसकी डाइट का ख्याल रखना, उसकी सेहत का ख्याल रखना, और लाखों रुपए लिए जाते हैं। तो क्या छल कपट नहीं है उस व्यक्ति के साथ? आप हाथ खड़े करके बोलो, क्या विनेश फोगाट के साथ छल कपट नहीं हुआ? तो सरकार को बोलना चाहिए कि हमारी बेटी के साथ छल कपट हुआ, ओलंपिक का बहिष्कार कर दे। लेकिन नहीं, ये तो खेल ही कुछ और खेला गया था। सरकार में बैठे मंत्रियों ने, आपने देखा था जब रोड पे घसीटा था इसको, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रियों ने एक ही बात कही थी कि ये केवल मात्र ओलंपिक में जाना चाहती है, दूसरे बच्चों का नंबर पढ़ना चाहिए। लेकिन आज साबित करा विनेश फोगाट जी ने कि हां, मैं थी और मैं हूं और मैं रहूंगी, और ऐसा काम कर दिया। और बेटी विनेश, आप हो और आप रहोगे सारी जिंदगी हमारे दिलों में। तो हमारे किसान परिवार का बच्चा जब उठता है तो बहुत लोगों को दिक्कतें होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत लोग दबाव डालेंगे, आपके ऊपर प्रेशर देंगे, क्योंकि किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा जब तरक्की करता है ना, तो इन लोगों को बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं एक बात बोल दूं, अगर युग पासा अपनी साइड घेर लिया ना, मैं इनका 20-30 साल तक का जुगाड़ कर दूंगा। आप चिंता ना करियो, आप जो बोलोगे वही होगा। और एक बात और बता दूं, आज हमने आप लोगों को जो बुलाया है, आप चाहे लड्डू खा के जाना, हमने ऑफिस खोलने के लिए भी आप बुलाए हो, और आज से हमने अपना शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने कहा कि करोगे कि नहीं करोगे, मैं कहा कर दिया भाई। और बहुत लोगों ने कहा कि प्रेशर होगा, ये होगा, वो होगा, कोई प्रेशर नहीं, भाईचारे का प्रेशर से बड़ा कोई प्रेशर नहीं। और आपको तरक्की देना, और आपके बीच में खड़ा होकर के एक बात कहूंगा, और स्टेज के ऊपर धर्मशाला में खड़े होकर कराऊं, आप मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, और पत्रकार साथियों, आप एक क्लिपिंग लेके जाना और जिंदगी भर के लिए ये क्लिपिंग रखना। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी में ना तो भ्रष्टाचार करूंगा और ना करने दूंगा, और जो करेगा उसके खिलाफ हमेशा से खड़ा रहूंगा। अरे पूरे देश को खाने का काम कर दिया। एक ठेकेदार अगर गली बनाए, उस पर भी लिख देते हैं कि मंत्री जी ने बना दिया। क्या यही राजनीति रहेगी? और एक तो ऐसा भी है कि अगर परिवार में दो है ना, झूठी थापी मार के कह देंगे तेरा एक लगवा दूंगा, जबकि वो बच्चा अभी तक +2 भी नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ हमने आवाज उठानी चाहिए? और ऐसे लोगों के लिए ही हम आज खड़े हैं। और साथियों, आज सारे के सारे भाईचारे, सभी माताएं बहनों ने, ये जो ऑफिस है ना, मैं सीधा आ गया यहां, मैं कहना भाई सारे इकट्ठे होकर चलेंगे और इकट्ठा होकर के इस ऑफिस का रिबन काटोगे। आप भी रिबन काटना, आपका ये ऑफिस है, मेरे को तो आदेश देना कि मैंने करना क्या है। और मैं भाई से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसकी 4 दिन के बाद यहां से उड़ान है, ये अमेरिका जा रहे। लेकिन भाई ज्यादा समय लंबा ना लगा करके अपने 15-20 दिन में ही बैग गेर मार ले जाज गए, और अड़ाकर बहुत से लोगों के, बहुत से पापियों के दुखड़े दूर कर रहे हैं। इनको दफा करो, ये बन जाए तो तब भी नहीं आते, और ना बने तब भी नहीं आते। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर मैं सच बोल रहा हूं, क्या इसके खिलाफ आवाज उठानी नहीं चाहिए क्या? अरे सिर्फ पैसा पैसा पैसा, केवल मात्र पैसा। जिन लोगों के पास पैसा है उनको भी पैसा चाहिए। जितने खड़े हैं 40-50 लाख से 1 करोड़ से नीचे की गाड़ियां नहीं है। मेरे को इनकी गाड़ियों से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है केवल मात्र एक सिस्टम से। और सिस्टम यह है कि जी मंत्री जी, आपका भतीजा खा गया। भतीजे ने नहीं खाया, भतीजे की आवाज में मंत्री जी ने खाया था। आज वो भतीजा नहीं दिखता। अगर आप बोलोगे कि भतीजा नहीं दिखता तो कहेंगे नहीं नहीं, इसने गलत कर दिया था इसलिए मैंने इसकी छुट्टी कर दी। ये छल कपट हो रहा है आपके साथ। और ऐसे ही कांग्रेस में बैठे हैं 60 आदमी, 60 मेरे को भी टिकट चाहिए, मेरे को भी टिकट चाहिए। और ये जो मंत्री लोग हैं, बड़े लोग, ये थापी मार दिया कि ले तू भी ले ले, तू भी ले ले। और हमारे साथ छल कपट हो रहा है कि मेरे भाई एक बात बताओ, जो ये खड़े हैं और ये 60 के 60 क्या उनके खिलाफ नहीं होंगे? क्या किसी नेता ने ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ आ जाओ? और साथियों मैं बता दूं, 10 साल पहले भी कांग्रेस का राज रहा है, उस राज को क्यों जाना पड़ा?
क्योंकि केवल मात्र 9 सीट आई थी और 9 सीट के अंदर आपने देखा होगा बहुत लोगों ने इसको नकार दिया था कि आप गलत कर रहे हो। तो मैं गलत का साथी नहीं हूं साथियों, आज ये बीड़ा आपके हाथ में दे के जा रहा हूं, आपने करना है ये काम और शुरुआत कर रहे हैं आज ही। और उसके बाद भरी सभा में एक बात और कह के जाऊं, ये पासा पलटना आपका काम है और जैसे ही पासा पलट गया और आप यहां विनर हो जाते हो, तो विनर होने के बाद जब आप यहां जीत जाओगे, फिर आपको न्योता देता हूं कि बनने के बाद तीसरे दिन आपने पूरे नारायण हल्के में इकट्ठा हो रहा है और सारे हल्के में इकट्ठा हो गए, मुझे यह बता देना कि करना क्या है। ये जो टिकट है वो केवल मात्र पब्लिक की टिकट है। क्या ये सही है रास्ता? ये बनने के बाद ये नहीं बताते कहां जाना है, ये पैसों में लुटते हैं, बिकते हैं। और भाई मेरी सुन लो बात, जेल में जाना मंजूर है, बिकू नहीं, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, मेरे बाप दादा ने सिखाई है। मैंने भाई को कहा कि अमेरिका जाके किसी के साथ गलत कमिटमेंट मत कर लेना, और इसने मुझे एक बात बोली थी कि भाई अपने पिताजी की, अपने दादा की एक बात याद आती है कि बेटा, कि जो पिताजी ने, जो दादा ने आज इस स्टेज पे लेके आए, इसे नीचे मत जाने देना, इसे ऊपर हो सकता है तो पहुंचा देना। आज आपके आशीर्वाद से पूरे इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपके भाई का डंका बजता है, केवल मात्र सेवा के लिए डंका बजता है। किसी का खाया नहीं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, क्या किसी के साथ गलत कमिटमेंट किया। तो ये सारी चीजें आज आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद मेरा एक ही है कि आज आप लोगों ने किसी ऐसे आदमी का रास्ता देखने की जरूरत नहीं है। एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, किसी से पूछे क्या करे, कहता जी मजबूरी है, कोई है ही नहीं। तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब मजबूरी है, आप आओ ना आगे, लेकिन भाई आज आपके बीच में आपका भाई आ गया। अब आपने पूरे नारायण हल्के में इसका गेंद सा बांध दो और इन लोगों में चलता कर दो, या मेरी गारंटी है, ये जिन आप बड़े माने हो ना, तो ये दोनों के दोनों 20-30 साल तक तो आते नहीं, आपको लगता ही आएंगे। हारने के बाद नहीं आने, जीतने के बाद नहीं आने, तो इन्हें चलता कर दो। और अब आपके बीच में जो आपको सुविधा चाहिए वो सारी सुविधाएं हम देंगे। तो आप तैयार है ना सारे के सारे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने एक बात और बता दूं, एक बात और बता करके मैं आपको संक्षिप्त में अपनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमने 350 से ज्यादा लोगों की अपने देश में जिंदगी बचा ली जो मरने के कगार पे थे। और नारनौल में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर। एक भाई तो यहां भी आया हुआ है, वो कह देगा यार आपने मेरा बड़ा नाम लिया, ले दूंगा नाम। एक बगलाना गांव से हमारा साथी किसी के साथ पैदल यात्रा में था और पैदल यात्रा में पता चला कि इसको कैंसर हो गया, और जिसके साथ पैदल यात्रा में था उसने 5,000 रुपए देने के लिए मना कर दिया। मैं अमेरिका में था, मेरे को टेलीफोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे दुविधा होगी, गरीब परिवार से हूं, लेकिन जिसके साथ मैं रहता था उसने मेरी मदद नहीं करी, और वो हॉस्पिटल में था, पीजीआई में था। आज बड़ी शान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ मैं एक फख्र महसूस करता हूं कि हमने दिसंबर में उस भाई का इलाज शुरू करवाया था और डॉक्टर ने कहा कि फर्स्ट स्टेज का है, ये ठीक हो सकता है। उस बच्चे पे सारे का सारा खर्च करके 1,40,000 रुपए खर्च करके उस बेटे को कैंसर से बाहर कर दिया। ऐसा है हमारा यारी इंडिया और यारी इंटरनेशनल का काम। मेरी जेब में जो होगा वो सारा का सारा आपके ऊपर दूंगा, मेरा घर खर्च को छोड़ के। बाकी मेरा भाई बैठा है जी, ये डॉक्टर था, डॉक्टर है, पैसे ठीक कमाल लग रहा है। मैं कहा भाई 40%, 60% जितना उसके दे दो। अब तो हर महीने 6-7 लाख रुपए का डोनेशन जाता है। एक बात आत्मा पे हाथ रखना, जितने भी ये लोग खड़े हैं और या खड़े होंगे, क्या हमारे से सारे के सारे पैसे में ज्यादा है ना? है ना पैसे में ज्यादा? बहुत से लोगों ने मंत्री बन के लूटा है और बहुत लोग मंत्री बन के लूटना चाहते हैं, बहुत लोग एमएलए बन के लूटना चाहते हैं। लेकिन साथियों, आज भी अपनी जेब से जाएगा और आने वाले 5 साल भी अपनी जेब से जाएगा। आप विश्वास रखना,
बहुत लोग आपको बोलेंगे कि सारा देश एक ही काम करता है। मेरे को 20 साल पहले 2009 में हमने यहाँ एक रैली करी थी और कम से कम भी 7-8 हजार लोगों की इकट्ठा हमने रैली करी थी। तब भी मुझे कहा था कि इलेक्शन लड़ ले, लेकिन लालच नहीं था, और अब भी लालच नहीं था। लेकिन हमारे भाइयों ने कहा कि वोट किसको दे। आप अपनी आत्मा में हाथ रखना, जो ये खड़े होंगे, क्या एक भी आदमी वोट देने के लायक है? बताओ, एक भी है क्या? हाथ खड़े करके बताओ कि एक भी है क्या? मजबूरी में देने पड़ रहे ना, तो अब मजबूरी नहीं है। आप रणबीर सिंह लोहान हैं और मैं आपका भाई हूं, और आपके बीच में खड़ा होकर के कमिटमेंट करता जाता हूं कि आपकी गर्दन कभी झुकने नहीं दूंगा, और इलेक्शन लड़ेंगे, ठोक के लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे, और आपने साथ देना है। और अभी सारे के सारे चल के उस ऑफिस का उद्घाटन करना है। हमारे बीच में जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वही इस ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, वही इसका रिबन काटेंगे। मैं तो आपकी तरह कार्य करता हूं, आपने तो मुझे चलाना है और मैं चलूंगा। 20 तारीख के बाद भाई चले जाएंगे, अभी 12 तारीख को, उसके बाद 20 तारीख को जितने भी भाई हैं आप, जिसने मेरे साथ, हम पूरे नव हल्के की नुक्कड़ सभाएं करना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलोगे ना? आपको गाड़ियां मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, आपने सिर्फ 1 हफ्ता मेरे साथ रहना है, ठीक है ना? अब खींच के ले लो मीटर, 2 महीने हैं, इन्हें दिखा दो कि हाँ भाईचारा में कितनी ताकत होती है, ठीक? तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, भाई आप आए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आशीर्वाद, आपने 2 महीने ढीले नहीं पड़ना, नहीं तो सारी जिंदगी पछताओगे। आपको ये तो पता ही ना, ये तो बनने, ये तो खड़े हो रहे हैं, 20 साल में आया, कोई 10 साल में आएगा, कोई किसी को कहेगा, लेकिन इन सारा की छुट्टी करनी आपके हाथ में है, और ये सच्चाई आपके बीच में रहेंगे। जो बोलोगे वो करोगे। या टिकट जनता की है और आपकी झोली में है, आपका जीतना आपका काम है। मैं आपका सदैव सेवक रहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। अब सारे के सारे उठ गए। आपने चाय और लड्डू का सेवन जरूर करना है। आज से हमने शुरू कर दिया। बहुत से पत्रकार कह रहे थे कि यार शुरू करेगा कि नहीं करेगा, कोई दबाव होगा, कोई परिवार का दबाव होगा। भाई मेरी सुन लो, मेरे पर कोई दबाव नहीं है, ना मैं किसी का दबाव मानता और ना मैं उठता। मेरे पर दबाव आपका है जो आज आए हो, जो आज पहली बार मेरे पास आए हो। आपका दबाव सारी जिंदगी मांगो। जय हिंद। अब आपा चाला ही हो रहा है।